बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। क्या लास्ट एक जो टेक टॉक के अंदर हमने चीज़ों को डिस्कस किया था, चार्ट्स को डिस्कस किया था, फिर एक स्ट्रक्चर को भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था जिसमें बुल स्ट्रक्चर था, हायर हाई हाई लोज जो लास्ट वीक तक इंटैक्ट थे। अब इस वीक इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे और फिर जहाँ तक फिब लेवल्स की बात करें तो अपर साइड पे जो एरियाज थे उनको भी हमने डिस्कस किया। फिर डिसिप्लिन ट्रेडिंग और कॉशियस स्टांस का जिक्र को भी डिस्कस किया था, जिसमें अपर साइड के जो एरियाज थे 186 200 और 188 200 के एरियाज, वो उनको डिस्कस किया था। और नीचे जो स्टॉप लॉस हम लास्ट टू वेबिनार्स या उससे पीछे भी हम डिस्कस करते आए हैं 179,000 के अराउंड, 178 179,000 ये स्टॉप लॉस एरिया था इंडेक्स का। तो लास्ट वीक अगर देखा जाए तो मार्केट ने उन दोनों एरियाज को ब्रेक किया और नीचे जो उसके बाद जो लेवल्स थे जो हम पिछले वेबिनार में भी डिस्कस करते हैं 173 174 के एरिया, तो मार्केट ने आके उनको टेस्ट भी किया और समाव देखा जाए तो 73 300 का एक एरिया था, उसके ऊपर ही ऑलमोस्ट उसके करीब क्लोजिंग आई है। हाई और लो की बात करें तो 181 148 का हाई टच किया, लो 173 349 का, और जो क्लोजिंग आई है वो 175 802 की आई है। तो अब फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर के ऊपर क्या चीज़ें जो वायलेट हुई हैं वो किस तरह से नज़र आती हैं, और आगे के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देखते हैं। तो क्विकली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा, सर के ब्रीफली रिकैप के बाद थोड़ा सा अगर हम देखें मार्केट के अंदर जो हमारे प्रीवियसली अपलोडेड वेबिनार्स हैं, यहाँ पे जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी थोड़ा सा उसका जो अपसाइड के ऊपर हमारे पास जो रिजेक्शन एरियाज के बाद जो हमारा 4 जुलाई का था, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, डिस्पाइट कि हमने अपसाइड के ऊपर एक बुलिश हिस्टोरिकल डेटा डिस्कस किया था जुलाई सीजनल्स के ऊपर, लेकिन हमारे पास ये चांस था कि यहाँ पे या तो एक टॉप है या फिर एक जो ब्रीदर है, उसके बाद नेक्स्ट एक मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। लास्ट वीक के अंदर भी जो वेबिनार कंडक्ट किया वहाँ पे जो हमारा टैगलाइन था कि K100 ब्रेसेस फॉर वॉलेटिलिटी, वो हमने थ्रू आउट द वीक ही देखी। और एक चीज़ अगर आप वेबिनार को देख चुके हैं, प्रीवियस वीक के वेबिनार को, और वहाँ पे एक चीज़ हमने मेंशन की थी कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर टिल द टाइम कि ये डाउनसाइड के ऊपर स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया जिसके साथ हमारे पास कन्फ्लुएंस हो रहा था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया का, जो एरिया को अप्रोक्सीमेटली अराउंड 178,000 177 800 के पास रिजाइड करता था, कि ये इंटैक्ट है तो हम चांस बुलिश साइड के ऊपर लेंगे, अप साइड के ऊपर मौका मिल जाएगा। और ये एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि बीरिश साइड के ऊपर काफ़ी अर्से के बाद ये जो अप साइड के ऊपर हमने रिकवरी देखी है, यहाँ पे अब K100 ने और बीयर्स ने ट्राई किया जो अप साइड के ऊपर अराउंड 188,000 जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया से अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स फिब लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे एक्ट किए। तो यहाँ पे हमने एक बेरिश फीर वैल्यू गैप देखा था, फेयर वैल्यू गैप देखा था। और ये हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर K100 ने अपसाइड के ऊपर सस्टेन करना है या नेक्स्ट मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट करना है तो क्विक फैशन के अंदर एटलीस्ट 186,200 को K100 2 से 3 सेशन के अंदर जाके रीगेन कर ले, जब ये K100 9 जुलाई को अराउंड 181,259 के ऊपर क्लोज हुआ था, कि 5-6 हज़ार पॉइंट्स अपसाइड के ऊपर K100 जाए, वहाँ रीगेन करके सस्टेन करे, तो देन हम ये जो बी रिच डिवर्जेंसेज अपीयर हुई शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर जो एग्जॉशन हमें नजर आ रही हैं उसको मिटिगेट करता देखेंगे, और फिर अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट वन जो एक्सटेंशन लेवल के एरिया से अराउंड 191 और 194,000 के उनकी तरफ मूव करेंगे। खैर वो तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। जो न्यूज़ फिगर थे जियो पोलिटिकल सिचुएशन को लेके, क्रूड ऑयल को लेके, तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे पास जो 10 जुलाई को K100 ने अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग की थी वहाँ पे भी रिजेक्शन ही मिली। 13 जुलाई जो नेक्स्ट वीक था वहाँ पे अपसाइड के ऊपर कोई भी पॉजिटिव हमें ट्रिगर मिलता नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से हमने 14 जुलाई को गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही ये जो सपोर्ट एरिया से उनका ब्रूटल डाउन साइड के ऊपर वायलेशन देखी, और नेक्स्ट फिर अराउंड 173,000 के पास आके इस स्टॉक K100 ने आके लो पोस्ट किया। अब अपसाइड के ऊपर रिकवरी बनी है, रिकवरी के ऊपर आप देखेंगे वही जो प्रीवियसली हमारे स्टॉप लॉसेस जो थे या फिर प्रीवियस जो हमारे सपोर्ट एरियाज हाईलाइटेड थे, नाउ दीज आर एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस एरिया। अपसाइड के ऊपर रिकवरी का अगर हाई देखेंगे तो वो 178,600 के पास का है, और कोई 1 से 2 घंटे भी K100 178,000 से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं आवली टाइम फ्रेम के ऊपर, और जो बीरिश हमारे पास
बायास थोड़ा सा मर्ज होता नजर आ रहा है। उस ट्रेंड स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले अगर थोड़ा सा प्रीवियस एनालिसिस को देखें, तो हमारे पास एक राइजिंग वेज की फॉर्मेशन थी। लास्ट कपल ऑफ वीक्स हमने इसको डिस्कस किया। यहाँ पे अपसाइड के ऊपर हमारा एक पोटेंशियल ब्रेकआउट भी बना था स्टार्ट ऑफ जुलाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं कर पाया। 1 से 2 दिन के अंदर ही उसने आके दोबारा से इसी राइजिंग वेज का जो बॉटम एरिया था उसके पास ओवर करना स्टार्ट किया, और अनफॉर्चुनेटली फिर गेन हमने डाउन साइड के ऊपर लोअर हाइज के बाद एक नया लोअर लो भी देखा है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब जो हम डो थ्योरी को काफ़ी दफ़ा इनकरेज भी किया और ये डिस्कस भी किया कि हमारे पास जब भी 1 2 3 मूव कंप्लीट होगी तो हमारा एक ट्रेंड का स्टार्ट हो सकता है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक क्लासिकल एग्जांपल है कि हमारे पास फर्स्ट एक लोअर हाई है, उसके बाद हमारे पास एक लोअर लो बना है। तो एक लोअर हाई लोअर लोज की फॉर्मेशन है दो के। अभी अपसाइड के ऊपर हमारे पास जो स्विंग बना था ये जो लास्ट कपल ऑफ सेशंस में, यहाँ पे भी पोटेंशियली एक लोअर हाई हो सकते हैं। और डाउन साइड के ऊपर अगर के स्टैंडर्ड 1 से 2 सेशन के अंदर ही, बल्कि मंडे या ट्यूसडे के अर्ली आवर्स के अंदर 173,000 से नीचे ट्रेड कर जाता है, तो नेक्स्ट एक स्टैब्लिश पीरिश शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, जिसके ऊपर लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है। अब इस सूरत में स्ट्रक्चर को रीगेन करने के लिए या फिर एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर बीरिश मोमेंटम को निगेट करने के लिए इस हंड्रेड या बुल्स को कौन सा एरिया रीगेन करना जरूरी है, तो उसके लिए इमीडिएट बेसिस के ऊपर तो अगेन वही 179,000 का एरिया होगा, क्योंकि हम 178,000 क्वेश्चन लेके चल रहे थे। अब अपसाइड के ऊपर अगर ब्रेकआउट का क्वेश्चन लेके चलें तो ये जो एक कंसोलिडेशन रेंज है, ये आप इसके ऊपर होवर करेंगे कर्सर को तो 179,800 179,400 का एरिया बनता है। और इसी के पास ही अब हमारे पास एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस के साथ ही क्रॉस बनता है, जो कि हमारे पास एक हॉरिजेंटल सपोर्ट के पास रेजिस्टेंस के पास एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया बनता नजर आ रहा है। तो एटलीस्ट के 100 को बुल्स को अप साइड के ऊपर 180,000 181,000 से ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तब जाके ये जो बीरिश सिनारियोज बनते नजर आ रहे हैं इसको हम निगेट करेंगे और फर्दर डाउन साइड को हम अवॉइड कर सकेंगे। फर्दर डाउन साइड की अगर हम बात करें, जो कि फिलहाल के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि हम असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट से नीचे हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का जो एक असेंडिंग हमारे पास हायर हाइस की फॉर्मेशन थी उसको केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर वायलेट कर चुका है अनफॉर्चुनेटली। तो इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में अपसाइड के ऊपर कोई बाउंस मिलता भी है तो 181,000 179,300 के पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। टिल द टाइम 181,000 से ऊपर केस हंड्रेड सस्टेन नहीं करता विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम। डाउन साइड के ऊपर मीडियट सपोर्ट एरिया ये जो लो है हमारे पास 173,900 173,300 का, ये हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। ये वायलेट पॉसिबल है अगर केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर नया ट्रेंड स्टार्ट करता है बीरिश साइड के ऊपर, तो ये वायलेट और डाउन साइड के ऊपर हम फर्दर 171 और 168,000 को एक्सपोज होता देखें। लेकिन उसके लिए हमारे पास जो फिलहाल प्रीवियस जो इस जगह के ऊपर केस हंड्रेड ट्रेड कर रहा था 170 187,000 188,000, तो यहाँ पे भी ये चीज़ काफ़ी डिटेल में डिस्कस की कि हम एवर हाइस के करीब हैं। दो के ट्रेंड बीरिश से बुलिश साइड के ऊपर नजर आता है, जहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अप साइड के ऊपर हमने काफ़ी तगड़ा मोमेंटम देखा है। लेकिन अब एक एवर हाइस के पास हम सस्टेन कर रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ से कोई मजायका नहीं है प्रॉफिट टेकिंग का। और अप साइड के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करेंगे, वहाँ पे अगर कोई यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट थोड़े टाइम फ्रेम के लिए स्टक हुई भी हैं तो स्टॉप लॉस काफ़ी करीब था 179,000 के पास अगर एंट्री बनाई है, 178,000 के पास हमें एग्जिट भी मिल गया है। 1,000 सवा हज़ार पॉइंट्स का यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस ट्रिगर करना पड़ा है। अब जो नेक्स्ट पोजीशन होगी उसके ऊपर मेरे ख्याल में टिल द टाइम डाउन साइड के ऊपर केस हंड्रेड जहाँ पे किसी जगह के ऊपर आके बॉटम आउट नहीं होता, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, फर्दर डिसिप्लिन अप्रोच करना चाहिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए भी। और इस चीज को अगेन यहाँ पे कोई फिलहाल कोई इतना बड़ा पैनिक नजर नहीं आता। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर स्टिल शायद हम उतना बीरिश नहीं हुए, लेकिन क्योंकि हम एक ऑब्वियस रेजिस्टेंस एरियाज के पास या एवर हाइज के पास ट्रेड कर रहे थे, तो ये फर्दर आगे के लिए भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करके थोड़ा सा कैश फ्री करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स सपोर्ट एरियाज बनते हैं, जो कि पोटेंशियल वॉच आउट लेवल्स हो सकते हैं, जहाँ पे भी कोई हमें पॉजिटिव ट्रिगर मिला तो हम पोटेंशियली बाउंस करते नजर आ सकते हैं। तो ये जो 13 मार्च से ऑनवर्ड ये जो हमारे पास रीसेंट एक बना है जो स्विंग बना है, इसका जो डाउन साइड के ऊपर 38.2% का फिब लेवल है वो 171,200 के पास रिजाइड करता है।
इसको देखना चाहिए, ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा। अच्छा खैर, उससे पहले प्राइस एक्शन का सपोर्ट एरिया जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि 173,300 का है। ये जो हमारा रिसेंट लो था, ये अगर वायलेट हो जाता है तो फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 171,200 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा। लेकिन मेरे ख्याल में स्पोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि प्राइस एक्शन कहाँ पे आके अच्छा रिएक्ट करता है। अब ये जो स्पोर्ट एरियाज होंगे, ये जब भी केस हंड्रेड इनको अप्रोच करेगा इंट्राडे के अंदर, इतनी तगड़ी करेक्शन बनेगी कि वहीं से शायद हमें ऐसा फील हो कि बुलिश रिवर्सल कंफर्मेशन मिलती नजर आ सकती है। लेकिन शायद फिर अगेन अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया ज्यादा ब्रूटली सेल ऑफ फिगर करते नजर आए। तो इस चीज को देखते हुए स्पोर्ट एरियाज के अराउंड अगेन कुछ पोजीशंस अगर आपकी हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस के साथ एग्रेसिव पोजीशंस प्ले की जा सकती हैं। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि स्टैंडर्ड यहाँ पे आके कोई थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड करे, बॉटम आउट होता नजर आए, एग्जॉशन हो, फिर वहां पे रिवर्सल की एंट्री बनाएंगे। उससे पहले आप साइड के ऊपर मौका मिले तो फिलहाल सेल हाई स्ट्रेट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए टिल द टाइम 181,000 से ऊपर के स्टैंडर्ड सस्टेन नहीं करता। जब भी ये एरिया अपसाइड के ऊपर इस अपर चैनल के ऊपर के स्टैंडर्ड आके ट्रेड कर गया 181,000 से ऊपर, अभी करंटली ये नजर आ रहा है, तो वहां से फिर अपसाइड के ऊपर हमारे पास चांसेस होंगे कि हम दोबारा से नया एक एवर हाई प्रिंट होता देखें। उससे पहले मेरे ख्याल में डिसिप्लिन व्यू है और अपसाइड के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के इंडेक्स के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी जी हमारे पास जो बीरिश और काशियस पॉइंट्स हैं, वो अभी नंबर्स में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ऐसे के बाद ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। बीरिश डिवर्जेंसेस जो हमने प्रीवियस वीक के अंदर, बल्कि लास्ट कपल ऑफ वीक से हम ये डिस्कस कर रहे थे, अपसाइड के ऊपर स्टार्ट हुई हैं बीरिश डिवर्जेंसेस, माइल्ड बीरिश डिवर्जेंसेस थी, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस है क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है प्रॉपर, एक हाई के पास है। फिब लेवल रेजिस्टेंस एरिया भी हमने डिस्कस किया, उसने काफ़ी अच्छे से प्ले किया। अब जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं ये भी डाउन साइड के ऊपर नेगेटिव नजर आते हैं, मैकडी हो गया या जितने भी लैगिंग इंडिकेटर हैं ऑसिलेटर्स में से भी आप देखेंगे। अब अगेन जो मेजर एक चीज प्रीवियसली भी हमने डिस्कस की है, जो कि एक मेजर ट्रेंड की सपोर्ट होती हैं, वो हमारे पास मूविंग एवरेजेस हैं। दो के थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है इन बिहेवियर, जितने भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं या फिर मूविंग एवरेजेस हैं, लेकिन वो काम करती रहे के स्टैंडर्ड के ऊपर। लास्ट भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो डाउन साइड के ऊपर स्विंग बना था, ये जो कंसोलिडेशन हुई थी, तो यहाँ पे भी हमारे पास इस पे जो मूविंग एवरेजेस हैं ये 100 और 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इसके ऊपर ही हमारे पास सपोर्ट बनती नजर आई, कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड के ऊपर मूव किया। तो करंटली इस इन सारी मूविंग एवरेजेस से तो के स्टैंडर्ड ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये थोड़े नंबर्स डीपर साइड के ऊपर हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए मेरे ख्याल में इमीडिएट सपोर्ट एरिया, जो कि इमीडिएट स्टॉप लॉस भी हो सकता है फर्दर, जो नेक्स्ट ब्रेक डाउन हो सकता है जहां से नीचे, वो 173,100 का है, अराउंड 173,000। ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा, ये वायलेट होगा तो फिर नेक्स्ट जो पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज हैं वो अराउंड 168,000 के पास रिजाइड करते हैं। लेकिन अगेन जैसे प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर हम डिस्कस किया है कि सपोर्ट एरियाज के पास रिजेक्शंस या रिएक्शंस हमें पॉजिटिव साइड के ऊपर जरूर मिलेंगे। अब बॉटम कहाँ पे होता है तो वो एक चीज़ थोड़ी सी आपका न्यूज ट्रिगर होगा, उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, डिसिप्लिन ट्रेडिंग का व्यू रखना चाहिए। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते जी, क्यूरी सेक्शन में जो स्टॉक्स हैं जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ओजीडीसी है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ओजीडीसी के ऊपर जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी, उसके ऊपर बुलिश थे अपसाइड के ऊपर। जो इसकी नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस एरियाज हमने डिस्कस किए थे, वो कैसे बने, क्योंकि इसने एवर हाई भी क्रॉस किया जो कि 19 जनवरी को प्रीवियसली टेस्ट हुआ था अराउंड 337। फिर हमने एक डाउन साइड के ऊपर काफ़ी लंबी टिप देखी जो कि 253 रुपीज़ का एरिया था, और उसके बाद अपसाइड के ऊपर ये जो 350 रुपये का 352 रुपये प्रिसाइजली हाई बना है इसने, क्योंकि एक मेजर ब्रेकआउट तो कंफर्म किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब इसको अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कंसोलिडेशन काफ़ी तगड़ी थी, उसके बाद अगेन इस कंसोलिडेशन के बावजूद अपसाइड के ऊपर ट्रिगर नहीं बना। तो इसके ऊपर जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है उसके ऊपर तो हम थोड़ा सा बीरे साइड के ऊपर ही नजर आते हैं। सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया या फिर एक चैनल रफ सा जो बना हुआ था, उसको डाउन साइड के ऊपर स्टॉक ने वायलेट किया है। इमीडिएट सपोर्ट एरिया स्टिल जो कि स्विंग है प्राइस सेक्शन के ऊपर, वो 314 रुपये 310 रुपये के पास रिजाइड करता है। ये हमारे पास हॉरिजेंटल सपोर्ट एरिया है।
और इसको देखना चाहिए। ये एरिया एक लाइफलाइन हो सकता है बायर्स के लिए। ये अगर डाउन साइड के ऊपर वायलेट कर जाता है तो फिर डीपर साइड के ऊपर फर्दर एक्सपोज करता नजर आ सकता है नंबर्स को। उससे पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 326 रुपीज़ का है और 330 रुपीज़ का है। तो इसके अराउंड मेरे ख्याल में अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। 333 रुपीज़ से ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वहाँ पे फिर अगेन रिव्यू करेंगे। और अगेन वहाँ पे पोटेंशली अप साइड के ऊपर बुलिश साइड के ऊपर भी नजर आ सकता है, बाइंग साइड के ऊपर भी नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक एज कार है जी। अच्छा, एज कार के ऊपर थोड़ा सा सिनारियो जो हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं उनसे डिफरेंट नजर आता है। ये तो एक अगेन लेट मूवर था, लेगेट था प्रीवियस सारी रैली के अंदर, इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट डाउन साइड के ऊपर ही नजर आया। अब जो इसकी रिसेंट एक लेग है इसके ऊपर 38.2%, जो कि 233 रुपए का एरिया बनता है, उसी के पास ही होवर कर रहा है, काफी अच्छे से अभी तक सस्टेन करता नजर आया है। ये इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, ये अगर वायलेट हो तो फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। नेक्स्ट बाइंग मोमेंटम फिर 220 से नीचे ही शायद नजर आए, अराउंड 216 215 रुपए के पास। तो 233 रुपए इमीडिएट सपोर्ट एरिया, ये वायलेट होता है तो फिर डाउन साइड के ऊपर 220 के पास, 215 रुपए के पास ने एक्सपोर्ट एरिया रिजाइड करता है। अप साइड के ऊपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया 249 रुपीज, 252 रुपीज का है। इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो देन यहाँ पे ब्रेकआउट की एंट्री भी कंसिडर की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है जी, फैसल बैंक। अच्छा, इस स्टॉक के ऊपर भी हमारे पास जो रिट्रेसमेंट बनी है, इसने भी जो एवर हाई प्रिंट किया अराउंड 18 जैन को इसी साल में। तो यहाँ पे इसको आके इसने दोबारा से टेस्ट किया है, वहां से ही एग्जॉस्ट हुआ है डाउन साइड के ऊपर, फिलहाल करेक्ट करता नजर आया है। एक चीज इसके अंदर फिलहाल के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो एक हमारे पास एक क्लियरली हायर लोज हायर हाइज बनते नजर आ रहे हैं। और जब तक ये डाउन साइड के ऊपर ये स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया या फिर ये जो हायर लो प्रिंट हुआ है ये वायलेट नहीं होता, तो तब तक ये चांसेस रहेंगे कि आप वेबसाइट के ऊपर इसको निगेट करें और एक नया प्रिंट करें, एक आया बर आया है। तो 95 रुपीज़ का इसका स्टॉप लॉस है। इससे ऊपर ऊपर देर आर चांसेस कि बुल्स दोबारा से ट्राई करेंगे और अपसाइड के ऊपर 106 और 109 रुपए को जाके टेस्ट करता नजर आए ये स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है जी, पार्क इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर एक तो हम जब इस एक डाउन साइड के ऊपर एक टैंक कर रहा था, मैं ब्रूटल सेल ऑफ के ऊपर था, तो टिल द टाइम ये डाउन साइड के ऊपर इसने बॉटम नहीं बनाया तो हम इसके ऊपर बुलिश थे, क्योंकि इसके ऊपर हार्मोनिक्स काफ़ी अच्छे से प्ले होते नजर आए हैं प्रीवियसली भी, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर भी, और दिस टाइम भी इसने अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन काफ़ी अच्छी ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चार्ट के ऊपर, जो 38.2% के ऊपर इसने सस्टेन भी किया, जो कि 44.50 का एरिया था, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस स्टॉक ने। और यहाँ पे प्राइस भी देखेंगे तो स्कैटर्ड प्राइसेस, प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है, कोई मोमेंटम फिलहाल बनता नजर नहीं आया अभी के लिए, क्योंकि इसने 38.2% ही किया। और अगर हार्मोनिक्स को ही देखें कि हार्मोनिक्स के टारगेट स्टिल इंटैक्ट हैं, लेकिन अब ये स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया को अगर हम देखें तो इससे नीचे आ चुका है। तो एटलीस्ट 43 रुपीज़, 43.50 से ऊपर इसको ट्रेड करना चाहिए, वहाँ पे दोबारा से इसकी बाय बनेगी। अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर ये इनिशियली 39 रुपीज़ और 37 रुपीज़ को टेस्ट कर सकता है। वो इसके अभी के लिए एक मेजर सपोर्ट जोन हैं, स्विंग्स हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि अगर रिजेक्शन मिलती है तो वहाँ पे बाय ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जी जो क्यूरी है, पीआईबीटीएल। पीआईबीटीएल के ऊपर, अच्छा, इसने काफ़ी अच्छे से जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है उसने काफ़ी अच्छे से काम किया। इसके ऊपर 61.8% का जो गोल्डन फिब लेवल था, 19 रुपये 13 पैसे, और इसके साथ प्राइस एक्शन भी था, फेयर वैल्यू गैप था 19 रुपये से लेके 19 रुपये 40 पैसे का। तो इसने इसी एरिया में एग्जॉशन पोस्ट की। अगेन यहाँ पे काफ़ी सेशंस के ऊपर चांस भी मिला एग्जिट का, अगर किसी ने नहीं किया एग्जिट तो वो खैर अब अनफॉर्चुनेटली डाउन साइड के ऊपर स्टॉक पोजीशंस नज़र आती हैं। अब खैर यहाँ पे जो करंट चार्ट फॉर्मेशन है इसके ऊपर 15 रुपये 80 पैसे पहला सपोर्ट एरिया है, पहला स्टॉप लॉस भी यही है। यहाँ पे प्राइस एक्शन भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे तगड़ा एक काफ़ी बड़े नंबर्स के ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है, उसी के पास ही ये होवर भी कर रहा है। तो इसको जब तक ये सस्टेन करता है, डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं करता, तो देन देयर विल बी चांसेस कि अप साइड के ऊपर एक तगड़ा बाउंस विटनेस हो, बाउंस मार्केट के साथ ही। अदरवाइज 15 रुपये 60 पैसे, 15 रुपये 70 पैसे से नीचे फिर ये थोड़ा सा डीपर साइड के ऊपर नंबर एक्सपोज करता नजर आ सकता है। लास्ट जो क्यूरी थी जी वो सिनर्जी है। अच्छा जी, सिनर्जी के ऊपर
अगेन इच कार की तरह थोड़ा सा स्नारियो अगेंस्ट द मार्केट व्यू बुलिश नजर आता है, लेकिन यहाँ पे भी डिसिप्लिन ट्रेडिंग व्यू बनती है, क्योंकि परसेंटेज वाइज जो नेक्स्ट डाउन साइड के ऊपर मेजर सपोर्ट जोन्स बनते हैं, वो डाउन साइड के ऊपर 19 रुपये 9 रुपये 30 पैसे और डाउन साइड के ऊपर 8 रुपये 50 पैसे का एरिया है। इस एरिया में कभी भी डिप लेता है फॉर एनी रीजन, किसी न्यूज ट्रिगर की वजह से, तो जरूर ट्राई करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर मौका मिल जाएगा, और अपसाइड के ऊपर जो इसका प्राइस एक्शन था, डिस्पाइट कि एक मेजर ब्रेकआउट भी बना, और उसके बाद इसने 10 रुपये 20 30 पैसे के पास एग्जॉशन पोस्ट किया। इसके पोटेंशियल टारगेट्स यही थे, असेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया बनता था। और उसके बाद जो लास्ट सेशन के अंदर भी देखा जाए तो 10 रुपये 8 पैसे का हाई पोस्ट किया। तो अभी के लिए अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट की एंट्री 10 रुपये 30 पैसे से ऊपर बनेगी। डाउन साइड के ऊपर डिप का वेट करना चाहिए 9 रुपये 30 पैसे और 8 9 रुपये और 8 रुपये 50 पैसे इसके पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज हैं। यहाँ पे ट्राई करेंगे दोबारा से अपसाइड के ऊपर अराउंड 10 रुपये 10 रुपये के पास बेचेंगे, और 10 रुपये 30 पैसे से ऊपर फिर ब्रेकआउट की एंट्री देखेंगे। जी सर। जी थैंक यू। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आप अपनी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।